25 मार्च 1992 पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन। Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. मुल्क के चप्पे चप्पे में जीत का जश्न था और बड़े शहरों से दूर इस छोटे से गांव में भी खुशी का आलम था। बल्कि गांव के एक घर में तो एक और खुशखबरी आने वाली थी। राजा फयाज के घर एक और बेटे की आमद थी और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ 19 दिन बाद इस घर में वो पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जिसकी वजह से एक दिन इस गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, बल्कि ये कहें कि बदनाम भी बहुत हुआ। इस बच्चे का नाम था मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बॉलर। यकीनन टैलेंट में तो आमिर सबसे आगे ही था। वो अजमत की बुलंदियों को छूने के लिए पर तोल रहा था, बल्कि तोल चुका था। लेकिन जैसे ही बुलंदियों पर पहुंचा उसके पर काट दिए गए, या यूं कह लें कि उसने खुद काट डाले। मुंह के बल जमीन पर गिरा, कभी ना उठने के लिए। आखिर मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्यों किया? उसने किया या उससे हो गया? वजह जो भी हो, एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर जाया हो गया जैसा मिलना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर आपको कहानी सुनाएंगे मोहम्मद आमिर की, उनकी बचपन से लेकर उनकी रिटायरमेंट तक की। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट और दूसरे कई खेलों पर हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते हैं। पोस्ट 92 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान में क्रिकेट के क्रेज का जमाना। आमिर इस क्रेज से कैसे दूर रह सकता था? 7 साल की उम्र में ही उसका आधा दिन क्रिकेट खेलने में गुजरने लगा। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की ताकतवर तरीन टीम थी, माइटीज ऑफ द 90s की टीम। उन दिनों वर्ल्ड कप 99 चल रहा था। टीम पाकिस्तान इंग्लैंड में तहलका मचा रही थी। वसीम अकरम कप्तान थे। इन्हें बाएं हाथ से बॉलिंग करता देखकर आमिर की आंखें चमक उठी। अब उसके जहन पर एक ही भूत सवार था, उसे वसीम अकरम जैसा बनना था। हर लेफ्ट हैंडेड बॉलर की तरह उसे भी वसीम अकरम बनना था, हर कीमत पर। उठते बैठते, चलते फिरते, खेलते कूदते, हर जगह उसके जहन पर यही धुन सवार थी। और लोकल टूर्नामेंट्स में उसने जान मारना शुरू कर दी। थोड़ा बहुत मशहूर भी होने लगा। उसकी पेस और यॉर्कर्स की बातें एक से दूसरे गांव तक पहुंचने लगी। और फिर वो मोमेंट आ गया जिसने आमिर की जिंदगी बदल दी। जिस तरह आजकल तैमूर मिर्जा टेप बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, वैसे ही उस जमाने में पंजाब के एक मशहूर टेप बॉल बैट्समैन थे बिल्ला टेनिस। असल नाम तो सज्जाद था, लेकिन इस नाम से उन्हें जानता कोई नहीं। तो ये 2003 के वर्ल्ड कप से कुछ पहले के दिन थे, जब बिल्ला टेनिस एक टूर्नामेंट खेलने के लिए चंगा बंगियाल आए, यानी मोहम्मद आमिर के गांव। आपका ताल्लुक किसी गांव से नहीं तो शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के इन छोटे मोटे देहातों में क्रिकेट का बड़ा खास कल्चर होता है। यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जिला भर की टीमें आती हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, और उनके आने के साथ लोकल टीम को भी कुछ नाम मिलता है, कुछ शोहरत मिलती है। तो यही कुछ चंगा बंगियाल में भी था। जब बिल्ला टेनिस और उनके साथी यहाँ आए तो इन्हें भी लोकल प्लेयर्स के बारे में बताया गया, और जो पहला नाम उनके सामने रखा गया वो था मोहम्मद आमिर का, जो उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे। लोकल प्लेयर तौकीर ने बिल्ला को चैलेंज दिया कि वो इस बच्चे को एक ओवर में 2 से ज्यादा छक्के नहीं मार सकता, और अगर मार दिए तो पिंडी के जिस होटल में कहेंगे वहाँ खाना खिला देंगे। बिल्ला उस जमाने की एक बला थी। एक मैच में तो उन्होंने सुहेल तनवीर को 10 छक्के लगा दिए थे। उनके लिए चैलेंज किसी धचके से कम नहीं था। 11 साल का बच्चा और उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज। आमिर को बुलवाया गया और उसे देखते ही बिल्ला और इसके साथियों की हंसी निकल गई। ये शलवार कमीज और चप्पल पहना सूखा सड़ा बच्चा बिल्ला को रोकेगा? तौकीर भाई को उनका हंसना बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा 2 छक्के छोड़ें, 2 चौके ही मारकर दिखा दें। अब मामला गर्म हो चुका था, और साथ ही मैदान भी। कुछ ही देर बाद बिल्ला टेनिस, उनके साथी और नन्ना आमिर सभी करीबी मैदान में मौजूद थे। विकेटें लगाई गईं। बिल्ला टेनिस ये सोचकर क्रीज पर आए कि 6 की 6 गेंदों पर छक्का लगाऊंगा, और आमिर, इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सिचुएशन कितनी टेंस है, या शायद अंदाज़ा था, क्योंकि उसने 1 नहीं 2 नहीं 6 की 6 गेंदें यॉर्कर फेंकी, पिन पॉइंट यॉर्कर्स। बिल्ला सिर्फ 1 गेंद पर चौका लगा पाया, बल्कि आमिर के बकौल आखिरी बॉल तो ऐसी थी कि उसके एक जूते को रगड़ती हुई गई, इस तरह के शू लेस खुल गए। अब आमिर और मशहूर हो गया। शाम को जब असल टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हर तरफ एक ही नाम था, आमिर। इसकी शोहरत वायरस की तरह फैल रही थी, और वो खुद मैदान से कहीं दूर अपने घर में सो रहा था। लड़के उसे देखना चाहते थे। आखिर कौन है वो जिसे बिल्ला एक छक्का तक नहीं मार सका? तब रात गए कुछ लड़के आमिर के घर आए, उसे नींद से उठाया, मैदान लाया गया, जहाँ देखने वालों में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साकिब नकीब भी मौजूद थे। उन्होंने आमिर को बॉलिंग करवाते देखा, बड़े बड़े हिटर्स को उसके सामने स्ट्रगल करते देखा, और फिर फैसला कर लिया इस लड़के का टैलेंट यहाँ ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगले दिन साकिब
और उसके साथियों ने आमिर के घर वालों से बात की और कुछ ही दिन बाद आमिर रावलपिंडी की मशहूर आसिफ बाजवा क्रिकेट एकेडमी में था, अपने उस्ताद, अपने गुरु, अपने रूहानी वालिद और कोच आसिफ बाजवा के पास। ये फरवरी 2003 था जब आमिर ने रावलपिंडी में पहली बार क्रिकेट की असल बॉल देखी। वो आसिफ बाजवा को इंस्पायर करने में भी कामयाब हो गया और यूं इस एकेडमी में दाखिल कर लिया गया। अब इसके सारे अखराजात पढ़ाई के, क्रिकेट के, सब आसिफ बाजवा उठाते थे। आमिर का ख्वाब पूरा होने लगा, लेकिन घर से जुदाई की कीमत पर। अब ये एकेडमी ही इसका घर थी, बल्कि स्कूल भी यही था और क्रिकेट का मैदान भी। आमिर ने 2005 में यहीं से मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों के साथ, और फिर वो नज़रों में आ गया। उसे स्टार बनने का पहला मौका मिल गया। ये 2006 था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर के कोच मुदस्सिर नज़र टैलेंट स्काउटिंग के लिए एक टूर पर थे। उनकी मंजिलें दो थीं, पहली एबटाबाद और फिर रावलपिंडी, और एक ही ट्रिप पर इन्हें 2 हीरे मिले। पहले एबटाबाद में जुनैद खान और फिर पिंडी में मोहम्मद आमिर। दोनों को एनसीए के डेवलपमेंट प्रोग्राम में ले लिया गया। जी हाँ, आमिर अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक पहुंच गया था और यहीं पर उसकी पहली मुलाकात हुई सलमान बट से। जूनियर खिलाड़ियों में सलमान का इमेज बहुत अच्छा था, एक पढ़ा लिखा लड़का, जूनियर्स को सपोर्ट करने वाला लड़का। आमिर तो सलमान को बड़ा भाई समझने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यही सलमान बट उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। लेकिन वो वक्त आने से पहले आमिर को कई मंजिलें तय करनी थी, जिनमें पहली मंजिल आई तकरीबन 1 साल बाद। जून 2007 में लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप लगाया। मकसद था नेक्स्ट जनरेशन के फास्ट बॉलर्स ढूंढना। इस कैंप ने मोहम्मद आमिर को भी चुन लिया, किसी और ने नहीं, खुद वसीम अकरम ने। जी हाँ, आमिर जैसा बनना चाहता था, अब वही इसे सिलेक्ट कर रहे थे। और फिर पहला धचका। अंडर 19 के इंग्लैंड टूर में आमिर को कमर में शदीद तकलीफ हुई। स्कैन में पता चला बैक में 3 फ्रैक्चर्स हैं। 1 साल का रिहैब शुरू हो गया। आमिर समझा बस अब तो क्रिकेट ख़त्म हो गई। एकेडमी में नए नए लड़के आते, उसके सामने खेलते और आगे बढ़ते जाते, और वो वहीं फंसा रह गया। यहाँ तक कि 1 साल बाद उसकी वापसी हुई मलेशिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में, जहाँ पाकिस्तान का पहला मैच था मेज़बान मलेशिया के खिलाफ। मैच में पहले दोनों विकेटें आमिर को मिली और फिर तीसरे ओवर में ऐसे लगा जैसे जिस्म में जान नहीं रही। मैदान से बाहर लाया गया तो पता चला इसे शदीद बुखार था। 2 दिन बेचैनी में गुजरे और फिर पता चला कि उसे तो डेंगू है। आमिर के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप तो वहीं ख़त्म हो गया। ऐसा लगता था कि ख्वाब की ताबीर करीब आती है और आते ही ख्वाब टूट जाता है। ऐसा लगता था कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, लेकिन आमिर किसी रुकावट से अब रुकने वाला नहीं था। कुछ महीने ही गुजरे, आमिर का लिस्ट ए डेब्यू हो गया। फिर बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के टूर भी हुए और फिर वही कमर में तकलीफ। आमिर बताते हैं कि इस मर्तबा वालदा ने उन्हें दम किया हुआ पानी दिया और वो इस बोतल को लेकर कराची आए और इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे। जिस दिन वो पानी ख़त्म हुआ, कमर की तकलीफ भी ख़त्म हो गई हमेशा के लिए। ये दिसंबर 2008 के आखिरी दिन थे। आमिर ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला, 6 विकेटें ली और 2 मरतबा यूनिस खान को भी आउट किया। उस सीज़न में आमिर ने 55 विकेटें हासिल की। अब वो सबकी नज़रों में था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी आ गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने का इनाम मिल गया, ऐसा इनाम जिसका आमिर ने कभी सोचा भी नहीं था। 2009 आमिर के डेब्यू का साल था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे ज़्यादा बुरा साल हो ही नहीं सकता। साल का आगाज़ हुआ ऑस्ट्रेलिया में भयानक हार के साथ। फिर टीम में फूट पड़ी, कप्तान के खिलाफ बगावत हो गई, 7 खिलाड़ियों पर पाबंदियां और जुर्माने लगे। टीम के 1-2 नहीं, 1 साल में 4 कप्तान बदले गए और यही वो साल था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट को तारीख का सबसे बड़ा धचका भी लगा। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और पाकिस्तान पर क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। इस बदतरीन साल की वाहिद खुशखबरी थी T20 वर्ल्ड कप 2009, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने पाकिस्तान को चैंपियन और आमिर को एक नया स्टार बना दिया। पाकिस्तान 2 दिहाइयों से जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा था, एक ही फॉर्मेट था जो उसके लिए ही बना था, T20, एक फास्ट एंड फ्यूरियस फॉर्मेट। T20 का पहला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। पाकिस्तान तकरीबन जीत ही गया था, बस एक ब्रेन फेड मोमेंट और टाइटल इंडिया को मिला। In the air, Sreesanth takes it. India win. 2 साल बाद 2009 में T20 का दूसरा वर्ल्ड कप हुआ। पाकिस्तान को एक और मौका मिला और उसने इस मौके का फ़ायदा दोनों हाथों से उठाया। इस वर्ल्ड कप में आमिर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया, 7 जून 2009 को ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ, और दूसरी ही बॉल पर रवि बोपारा की विकेट भी ली।
और फिर हर मैच खेला, यहाँ तक के फाइनल भी। जी हाँ, पाकिस्तान एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और इस मर्तबा गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। जो करना था बिल्कुल ठीक ठीक करना था, शुरू से आखिर तक। आप तो ये बात समझते हैं कि T20 क्रिकेट में मोमेंटम ही सब कुछ होता है। एक बार सेट हो जाए फिर बाजी कहीं नहीं जाती। और उस दिन 21 जून 2009 को लॉर्ड्स में ये मोमेंटम सेट किया 17 साल के मोहम्मद आमिर ने। श्रीलंका के ओपनर तिलकारत्ने दिलशान अपनी पीक पर थे। टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस देखने वाली थी। 6 इनिंग्स में 317 रन्स, 3 50s के साथ। फाइनल के दिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा वही थे और जब वो ओपनर बनकर मैदान में आए तो पहला ओवर मोहम्मद आमिर को दिया गया। पहली बॉल, दूसरी, तीसरी, चौथी, आमिर ने चारों गेंदों पर 1 रन नहीं बनने दिया। प्रेशर बन गया और दिलशान 5वीं गेंद पर अपनी विकेट दे गए। आमिर का विकेट मेडिन, ये गालिबन T20 हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट ओवर था। शुरू से ही मोमेंटम मिल गया, मैच फिर हाथ से नहीं निकला, यहाँ तक कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया पहली बार। यहाँ आमिर ने शोहरत भी कमाई और पैसा भी, और उन पैसों से अपनी पहली ख्वाहिश भी पूरी की। वालिदैन के लिए घर बना लिया। 7 बहन भाइयों में 6ठे नंबर का बच्चा अब घर को चला रहा था। वो घर का सबसे ज्यादा कमाने वाला बच्चा था, सिर्फ 17 साल की उम्र में, क्योंकि उसमें कुछ खास था। वो आउटस्टैंडिंग था, एक्सेप्शनल था और आते ही वो बहुत बिजी भी हो गया। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2009 के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत मसरूफ साल शुरू हो गया। वर्ल्ड कप के फौरन बाद श्रीलंका का टूर हुआ, जहां आमिर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। पहले टेस्ट में 6 विकेटें ली, दोनों इनिंग्स में कुमार संगाकारा की बड़ी विकेट और एक इनिंग्स में महिला जयवर्धने की भी। फिर साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी 2009 खेली। इंडिया के खिलाफ बिग मैच में आमिर ने ग्रेट सचिन तेंदुलकर को भी आउट किया। एक बड़ी विकेट, शायद करियर की सबसे बड़ी विकेट, जो आमिर आज भी याद करते हैं। फिर न्यूजीलैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर किए, जहां MCG में आमिर ने अपना पहला टेस्ट फाइफर लिया। रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी, माइकल क्लार्क और आखिर में मार्कस नॉस और ब्रेड हेडन की विकेटें लेकर। अब लड़के का स्पार्क दुनिया देख रही थी। पाकिस्तान ने 2010 में T20 वर्ल्ड कप हारा और फिर एशिया कप में भी शिकस्त खाई। और फिर आया इंग्लैंड का वो टूर, जिसने आमिर को आसमान पर पहुंचा दिया और फिर उतनी ही बुलंदी से नीचे भी पटक दिया। आमिर के राइज का दिन ही उसके फॉल का पहला दिन बना। पाकिस्तान ने एक साल में 100 दिन क्रिकेट खेली, 7 मुल्कों के 9 दौरे किए और उन सब में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ था। एतमाद बढ़ रहा था, अब वो कॉलर खड़े करने लगा था। शायद आफरीदी खतरे की बू महसूस कर चुके थे। उन्हें उस लड़के का सलमान बट एंड कंपनी में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। श्रीलंका के टूर पर उन्होंने आमिर के कॉलर नीचे करते हुए कहा, अभी कॉलर खड़े करने का वक्त नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आमिर का उठना बैठना उनके साथ था जिनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। सलमान बट से उनकी कुर्बत में इजाफा हो रहा था। वो NCA का दोस्त भी था, नेशनल बैंक में टीम मेट भी था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन भी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम सीरीज इंग्लैंड में खेल रहा था, जब आखिरी टेस्ट में सलमान बट को कैप्टन बना दिया गया। अपने दोस्त की क़यादत में आमिर अपनी पीक पर नजर आया। उसकी शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को लीड्स में एक यादगार कामयाबी दिलाई। 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत और आमिर यहाँ मैन ऑफ द मैच बने। ग्राउंड में परफॉर्मेंस, ऑफ द ग्राउंड चकाचौंध। छोटे से गांव से आने वाला लड़का बहुत कम अरसे में बहुत कुछ देख चुका था। वो दुनिया को कुछ और ही समझ रहा था, ये कि ये दुनिया बस उसकी है, वो उसे जैसे चाहेगा खेलेगा। जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक रौने ख्वाब में बदल गई। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने सब कुछ बदल दिया। ये 2010 था, जब सलमान बट ने पहली बार मोहम्मद आमिर की मुलाकात मजर मजीद से करवाई। वो सलमान बट और कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एजेंट था, लेकिन छोटे से गांव से आने वाला आमिर भला इसे कैसे पहचान सकता था। आमिर को तो उसका पहला इंप्रेशन ही बहुत अच्छा लगा। एक जॉली आदमी, एजुकेटेड, अच्छे मैनर्स रखने वाला और हाँ, अमीर कबीर भी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसके पास थी। आमिर तो मजर से बहुत इंस्पायर हुआ, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मजर का असली काम कुछ और ही है। आजकल उसकी दोस्ती एक इंडियन बिजनेसमैन मोहसिन खान के साथ चल रही थी।
दोनों की मुलाकातें कुछ ज्यादा ही हो रही थी। मजहर ने मोहसिन को बताया कि 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स उसकी पॉकेट में हैं, वो उनसे जो चाहे करवा सकता है, स्पॉट फिक्सिंग भी। मोहसिन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मजहर ने साबित करने के लिए एक काम किया। उसने कहा, आप जिस जगह पर बोलें वहां नो बॉल करवा देंगे, और फिर 1.5 लाख पाउंड के एवज स्पॉट्स डन कर दिए गए। अब जो होगा मजहर मजीद के दिए गए स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा। लेकिन मजहर को पता नहीं था कि मोहसिन असल में बदनाम अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का इन्वेस्टिगेशन एडिटर है, और उसका असल नाम मजहर महमूद है। उसका तो काम ही यही है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करना, और ये तमाम मुलाकातें, ये पैसे, ये नो बॉल्स करवाना, ये सब अखबार के अगले स्ट्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे ज़्यादा शर्म और जिल्लत का मकाम हो नहीं सकता था। उन दिनों पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया हुआ था, लाखों लोग बेघर थे, दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही थी। खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ फंड रेजिंग मैचेस की बात कर रहा था, और टीम पाकिस्तान वो चंद टकों की खातिर मुल्क को बेच रही थी। अफसोस। बहरहाल क्रिकेट में फिक्सिंग जिस लेवल पर भी हो, कप्तान के बगैर हो नहीं सकती। ऐसे कप्तानों का एक खास स्टाइल होता है। हैंसी क्रूनिये से लेकर सलमान बट तक सबका एक ही अंदाज था। वो ये बात पहले मजाक मजाक में करते हैं, कुछ इस तरह कि कोई उन्हें सीरियस ना ले, लेकिन असल में ये उनका पहला जाल होता है। इसमें जो फंस जाए। आमिर ने भी शुरू में मजाक ही समझा, लेकिन बकौल आमिर के जब सलमान ने दूसरी बार ये कहा तो मैंने जवाब दिया, ये हराम काम है। फिर आमिर इस हराम काम पर राजी कैसे हो गया? क्या वो टीम में अपनी जगह बचाने के लिए मजबूर था? वजह जो भी हो, गलत काम इससे हो गया। यस, वो आया था मेरे पास। वीडियो कोई देखे तो वो जो मेरे साथ आके खड़ा हुआ था, तो उसने बस मुझे ये बोला था कि याद है ना। मैंने कहा मुझे याद है। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गलत है, लेकिन मैंने कर दी बोल। लॉर्ड्स टेस्ट में आमिर ने अपने दूसरे ओवर में नो बॉल फेंकी, सलमान बट और मजहर मजीद की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। उस इनिंग्स में आमिर ने टोटल 4 नो बॉल्स की, जिनमें से 2 इतनी बड़ी थी कि यकीन नहीं आए। कमेंटेटर भी हैरान थे। No ball is the call. How far was that? Wow. और इस हैरत के पीछे अगर किसी के दिमाग में कोई गलत बात भी आ रही होगी तो इसने झटक दिया होगा, क्योंकि इन दोनों बड़ी नो बॉल्स के बीच आमिर ने जो किया वो जादू था। आमिर ने सिर्फ चंद बॉल्स में इंग्लिश बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी थी। एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन, पॉल कॉलिंगवुड और इयोन मॉर्गन जैसी बड़ी विकेटें हासिल करके इस इनिंग्स में आमिर ने 6 विकेटें ली और 50 टेस्ट विकेटें लेने वाला दुनिया का यंगेस्ट बॉलर बन गया। That's out. Good catch by Cameron Akmal. Low to his right side. Mohamed Amir has another one as he kisses the turf. It means a 5-wicket. अब उसका नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर आने वाला था, और फिर गलत काम की सजा का वक्त भी उसी दिन आ गया। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने खबर छाप दी मोहम्मद आमिर की नो बॉल की तस्वीर के साथ कि 1.5 लाख पाउंड के बदले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिक्सिंग की है। भांडा फूट गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। रात को स्कॉटलैंड यार्ड मोहम्मद आमिर के कमरे में थी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो अंदर चला जाए। जिस दिन उसे देखकर दुनिया सबसे ज्यादा खुश हुई थी, उसी दिन तमाम खुशियां खत्म हो गई। आमिर की भी, उसके फैंस की, बल्कि फास्ट बॉलिंग के हर दिल दादा की। मैच के बाद वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग आमिर के बारे में बात करते हुए रो पड़े। Ridiculously far. It just doesn't look good and it is so sad. Yeah, if it's true. Yeah. Okay. अब फैसले का वक्त था। फरवरी 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मोहम्मद आमिर, कप्तान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ पर कम से कम 5-5 साल की पाबंदियां लगा दी। तीनों ने इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब इंग्लैंड में क्रिमिनल केस का आगाज हुआ तो आमिर ने फैसला कर लिया। उसने पहली बार सच बोल दिया। ये बहुत मुश्किल काम था। सच बोलना कोई आसान बात होती है? जहन में कई सवालात आते हैं। लोग क्या कहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आमिर ने हर ख्याल को झटक दिया। वालिद राजा फयाज की बात उसके जहन में घूम रही थी। गलती हो गई और तुम इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो, तुम अल्लाह से कुछ नहीं छुपा सकते। बिलाखिर मुकदमे की समाअत के तीसरे दिन आमिर ने सच बोल दिया। 16 सितंबर 2011 को उसने चाहते ना चाहते हुए इकरार जुर्म कर लिया। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि सच में कितनी ताकत होती है। ये सच ही था जिसने लोगों को कायल कर लिया कि नहीं, इस मामले में आमिर के साथ ज्यादती हुई है, उसे एक और मौका मिलना चाहिए। और ये आवाज़ उठाने वाले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं थे, इंग्लैंड में भी थे और इंडिया में भी, बल्कि दुनिया भर में। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोला था, इकरार किया था। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला खिलाड़ी था जिसने इकरार किया, वरना जस्टिस कयूम कमीशन से लेकर अब तक कभी किसी खिलाड़ी ने अपनी ज़बान से ये बात नहीं मानी थी। शुरू में तो आमिर भी नहीं माना था,
ना आईसीसी के सामने ना पीसीबी के सामने, लेकिन बिल आखिर उसने सच बोल दिया और सच बोलने की उसे सज़ा भी मिली। 3 नवंबर 2011 को उसे 6 महीने कैद की सज़ा सुना दी गई। आमिर के अपने अल्फाज में ऐसा लग रहा था आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जब आमिर को अदालत से जेल ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। पहली रात वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया, बल्कि 2-3 दिन तक उसे नींद ही नहीं आई। उसके पास अलग सेल था, एक टीवी, प्ले स्टेशन था, लाइब्रेरी भी जा सकता था, लेकिन जो भी हो ये जेल ही थी। वकील साजिदा मलिक वाहिद खातून थी जो उससे जेल में मिलने आती रहती थी। एक बार उन्होंने आमिर को बहुत डाउन देखा तो कहा, तुम अपने मुस्तकबिल का सोचो, तुमने एक बार फिर क्रिकेट खेलनी है। जिस पर आमिर जज्बाती हो गया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अब कभी क्रिकेट बॉल को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन जेल की तन्हाइयों में एक फ़ायदा हुआ, उसे गौर करने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि उसने सोचा कि ये सब क्या हुआ, ये डरावना ख्वाब था या कुछ और। मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंसा, मुझे गलत बात सुनकर ही रिएक्ट करना चाहिए था। ये बात ऊपर मैनेजमेंट को बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गया, सही और गलत की तमीज़ खो बैठा और मुझे उसकी सज़ा मिली। जब आप इकरार करते हैं, हकीकत का सामना करते हैं, उसका इजराक पाते हैं, तो फिर मन हल्का हो जाता है। और फिर आमिर की रिहाई का दिन आ गया। फरवरी 2012 में 3 महीने बाद इसे रिहा कर दिया गया। लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने था, सबका सामना कैसे करूंगा और इससे बढ़कर माली मसाइल का क्या होगा। ये खौफ दिल में लिए वो पाकिस्तान लौट आया, जहां नई मुश्किलात मुंह खोले खड़ी थी। घर उसकी कमाई से चलता था। अब मुश्किल हालात में सब उसी की तरफ देख रहे थे, लेकिन आमिर कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास जो टैलेंट था वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जो हुनर था इसे आजमा नहीं सकता था। वो क्रिकेट नहीं खेल सकता था किसी भी लेवल पर। अब वो बज़ाहिर आजाद नजर आने वाला कैदी था। आपने डार्क नाइट राइजेस देखी होगी। बैटमैन को जब कैद कर लिया जाता है तो वो अपनी आंखों से गौतम को बर्बाद होते देखता है और कुछ नहीं कर पाता। आमिर का भी यही हाल था। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया से हारते देखा तो बहुत जज्बाती हो गया। सोचने लगा कि काश एक मौका मिल जाए कि वो अपने गुनाहों को धो सके, वो मोहब्बतें फिर से हासिल कर सके जो लोगों से मिली थी। वो रोते हुए दुआएं मांगता रहा, लेकिन ये अरमान ही रहा जब तक पाबंदी का खात्मा नहीं हुआ। लेकिन इस दुआ के तकरीबन 3 साल बाद आमिर को कुछ रिलैक्सेशन मिल गई। आईसीसी ने डोमेस्टिक खेलने की इजाज़त दी थी। जनवरी 2015 में सीरियस ट्रेनिंग का आगाज किया और फिर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आए। ये रावलपिंडी में होने वाला एक सेकंड ईयर गेम था जिसमें आमिर ने 3 शिकार किए। उन्होंने मैच में टोटल 16 ओवर्स फेंके और हर ओवर बल्कि हर गेंद फेंकना उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जिस्म कबूल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आमिर फिर भी खेल रहा था क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब स्पॉट फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों पर पाबंदियां खत्म हुई तो एक नई बहस खड़ी हो गई। क्या दामन पर दाग रखने वाले खिलाड़ियों को टीम में वापस लेना चाहिए? टीम के अंदर से भी सख्त मुखालफत हुई और बाहर से भी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर को टीम में सेलेक्ट कर लिया। और फिर 15 जनवरी 2016 को मोहम्मद आमिर ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला, 5 साल 4 महीने और 17 दिन बाद। जब पाबंदी लगी थी तो आमिर की उम्र 19 साल थी, लेकिन अब वो 24 साल का था। जिस्मानी तौर पर जिन मसाइल का सामना था वो तो थे ही, लेकिन अब आमिर जहनी तौर पर भी पहले जैसा नहीं था। फिर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। लोग इंतज़ार करने लगे कि आमिर कब अपना असल जलवा दिखाएगा, और फिर वो दिन भी आ गया। पुराने आमिर की झलक नज़र आ ही गई। ये एशिया कप 2016 था, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम टूर्नामेंट। पाकिस्तान को अपना पहला मैच ही इंडिया के खिलाफ खेलना था, मीरपुर ढाका में। पाकिस्तान को पहले खेलना पड़ा और ज़्यादा देर नहीं लगी, इनिंग्स ख़त्म हो गई। सिर्फ 83 रन ऑल आउट। इंडिया को 84 रन तक पहुंचने से कौन रोक सकता था? कोई नहीं, लेकिन कोशिश तो हो सकती थी, और ये कोशिश की मोहम्मद आमिर ने। उन्होंने उस रात एक यादगार स्पेल करवाया। पहले ओवर में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को 0 पर आउट किया। अगले ओवर में सुरेश रायना की विकेट भी ले ली। सिर्फ 8 रन पर इंडिया के 3 आउट थे। लग रहा था मैच फंसेगा, लेकिन विराट कोहली ने मैच बचा लिया। हमेशा की तरह इंडिया 5 विकेटों से मैच जीता, लेकिन दांतों तले पसीना जरूर आ गया। आमिर के चाहने वाले झूम उठे। वो उसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन आमिर को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। उसे तो इंग्लैंड जाना था, लॉर्ड्स जाना था, और उसका मौका भी जल्द मिल गया। ये जुलाई 2016 था। 2010 के भयानक टूर के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा इंग्लैंड। जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया इसमें आमिर भी शामिल थे। तमाम तर मुखालफत के बावजूद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर पर एतमाद कर रहा था और फिर इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में आमिर ने वो विकेट ली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उन्होंने इंग्लैंड के कैप्टन एलिस्टर कुक को क्लीन बोल्ड कर दिया। Bowled inside edge. Amir has his first wicket on return. और फिर मैच की आखिरी विकेट भी उन्हें ही मिली। Bowled in! All over Mohammed Amir. पाकिस्तान जीत गया मोहम्मद आमिर की विकेट के साथ। And Pakistan give notice. They are a test team. One up in the series. लॉर्ड्स का भूत हमेशा के लिए दफन हो गया। फिर यही इंग्लैंड था जहां आमिर ने एक और कारनामा भी किया, कहीं बड़े स्टेज पर, कहीं बड़ी परफॉर्मेंस के साथ। ये थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। मुकाबला था चैंपियंस के चैंपियन बनने का, वो भी इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ इस तरह क्वालिफाई किया था कि वो 8वीं यानी आखिरी नंबर पे था और जब टूर्नामेंट में पहुंचा तो पहले ही मैच इंडिया से बुरी तरह हार गया। आमिर ने इस मैच में बॉलिंग तो बहुत इकोनॉमिकल की, लेकिन विकेट कोई नहीं ले पाए। पाकिस्तान हार गया और अब कोई दूसरा चांस नहीं था। पाकिस्तान को जीतना था और वो जीतता गया। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां आमिर के बगैर ही कामयाबी हासिल करके फाइनल तक आ गया, जहां सबसे बड़ा मुकाबला था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 338 रन बना दिए। स्टेज तैयार था और आमिर भी। उन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया। All close. That's come back in. Given. अगले ओवर में विराट कोहली को भी एक नहीं 2 गेंदों पर 2 मरतबा। एक बार जब स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ Not a man you want to drop. और अगली बॉल पर जब शादाब ने गलती नहीं की। In the air. Not that important. He's gone the next ball. आमिर ने बाद में शेखर धवन की विकेट भी ली। इंडिया की तीनों टॉप विकेटें आमिर की जेब में थी। वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी था। उस दिन खुद को साबित कर दिखाया। याद है एक दिन वो भी था जब वो T20 वर्ल्ड कप 2012 में पाकिस्तान को इंडिया से हारते देख रहा था और सोच रहा था कि काश मौका मिले और वो पाकिस्तान को जितवाए। 18 जून 2017 को उसे ये मौका मिल गया। तकरीबन 5 साल बाद उसने साबित कर दिया। बाद में कोहली ने कहा, आमिर वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर था जिसे मैंने फेस किया। लेकिन आपको हैरत होगी, जो मोमेंट आमिर का रिवाइवल बन सकता था, उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, वही बिगनिंग ऑफ द फॉल बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आमिर को जवाल आ गया। क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता। अगले 15 वनडे मैचेस में आमिर ने सिर्फ 5 विकेटें ली, बल्कि बीच में एक फेस ऐसा भी आया कि 9 मैचेस में आमिर ने सिर्फ 1 विकेट ली थी, वो भी जिम्बाब्वे के नंबर 10 बैट्समैन की। अब आमिर में ना वो काट नजर आ रही थी, ना वो डंक नजर आ रहा था, ना वो जहर, बल्कि शायद जहर था अंदर कहीं, और ये जहर सामने आया अगले बड़े टूर्नामेंट के बाद, वर्ल्ड कप 2019 के बाद, जिसमें आमिर ने बेहतर परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड के मैदानों पर वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रहती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर ने अपना पहला वनडे फाइफर लिया। वर्ल्ड कप में 8 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया। वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुई और फिर आमिर ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जुलाई 2019 में उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समझे अपने करियर के ताबूत में पहली कील ठोक दी। अब आमिर, बोर्ड और मैनेजमेंट के ताल्लुकात कशीदा हो गए। आमिर का क्रिकेट से रिलेशन तो वैसे ही बड़ा कॉम्प्लेक्स था। ऐसे फैसले और यकतरफा तौर पर किए गए फैसले, बगैर किसी को एतमाद में लेकर लिए गए फैसले, उन्होंने आमिर के बारे में बड़ी बदगुमानियां पैदा की। यहाँ तक कि मई 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया। आमिर ने दिसंबर 2020 में एहतजाजन रिटायरमेंट ले ली और कहा कि मैनेजमेंट ने उन्हें मेंटल टॉर्चर किया है। वो खुलेआम पाकिस्तान क्रिकेट इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाने लगे, चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक को और कोच वक्कार यूनिस को भी। एक नहीं, कई बार। आमिर के अंदर का जहर अब टेलीविजन चैनलों पर तज्जियों में सामने आने लगा। वो अजीब प्रोग्रामों में बैठते, अजीब सी बातें करते, यूं जो लोग उनसे हमदर्दी रखते भी थे उन्हें भी खुद से दूर कर लिया। बहरहाल जब पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट बदली तो मार्च 2024 में आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड में बुलाया गया और फिर हमें आमिर की आखिरी झलक दिखाई दी। जैसी भयानक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, बिल्कुल वैसे ही आमिर की भी थी। पाकिस्तान अमेरिका तक से मैच हार गया सुपर ओवर में, और ये सुपर ओवर किया था आमिर ने। 9 बॉल्स ओवर, पहली बॉल पर चौका, इसके अलावा वाइड के 7 रन भी। अमेरिका ने उस ओवर में 18 रन लूटे और आखिर में 5 रन से मैच जीत गया। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के बदतरीन दिनों में से एक, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद आमिर का आखिरी दिन भी बन गया। और फिर दिसंबर 2024 में
साल का आखिरी सूरज गुरूब होने से पहले आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में। क्यों? कुछ नहीं कह सकते क्यों। आमिर का केस बिगड़ा कैसे और फिर कैसे बना और फिर बनने के बाद दोबारा कैसे बिगड़ गया, हालात इस नहज तक कैसे आए, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात वाज़ेह है, नफ्सियाती उलझनें बहुत खतरनाक होती हैं, जिस्मानी चोटों से कहीं ज्यादा। लोगों ने इमरान खान की इंजरी और उनके 2 साल जाया होते भी देखे। करियर के 4 साल इंजरी की नजर करने वाले पैट कमिंस को भी देख रहे होंगे। उन दोनों ने बाद में क्या कुछ नहीं कर दिखाया, सब कुछ हासिल किया। क्योंकि जिस्मानी घाव खत्म हो जाते हैं लेकिन जहनी घाव कभी नहीं मिटते। आमिर के जहन को घाव लगा था, ऐसा कि वो कभी रिकवर नहीं हो सका। एक जनरेशनल टैलेंट जाया हो गया, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से, या फिर अपनी सोहबत और लालच की वजह से।